भाइयों, मैं प्रणय कुमार देवनाथ कोटेवा एग्री साइंस पाइनियर बीज कंपनी से ठाकुर से प्रतिनिधि हूँ। और हमारे साथ हमारे टेरिटरी इंचार्ज श्री मत्तू आलम जी हैं हमारे साथ। और हम आज ठाकुर ब्लॉक के नसीरगंज गांव में कटाई दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं। पाइनियर कंपनी का P3526 के हार्वेस्ट डे के लिए आए हैं, जो कि हम लोग आज सभी किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे कि इस भुट्टे की जो खासियत है, इसका सेलिंग पर्सन, सारा चीज को बताएंगे हमारे सर जी। थोड़ा सा बताइए सर आप। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि अभी जो भुट्टा लगा हुआ है ये 1 महीना या 2 महीना के बाद फिर आपको नजर नहीं आएगा नजर। मेरे साथ से सपोर्ट कीजिएगा, जो हम पूछ रहे हैं वो बताइएगा। तो 1-2 महीना के बाद नजर नहीं आएगा। अभी दिखाने का मतलब है कि जब हम मक्का लगने का समय था और उस वक्त भी आए थे आए थे ना, और हम बताए थे कि भाई 3526 ऐसा है, आप लगाइए, इसमें ये गुण है, फना गुण है, ये गुण, वो गुण दिखाने के लिए आज हम लोग खेत में आए हैं। क्योंकि पाइनियर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि बुआई से लेकर कटाई तक और कटाई से लेकर बीज बिक्री तक हमेशा कंपनी आपके बीच, किसानों के बीच साथ रहती है। और आज यही मौका है कि हम कटाई दिवस मना रहे हैं P3526 में जो गुण है, जो हम बताए थे पिछले 4-5 महीना पहले, है ना, 5-6 महीना पहले जो बताए थे, उस टाइम जो बताए थे, क्या वो सच साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम सबसे पहला गुण हम लोग बताए थे कि इसमें एक समान आकार का भुट्टा होता है, जो मैं दूसरे ब्लॉक में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दूसरे ब्लॉक में थोड़ा सा चलते हैं, दूसरे ब्लॉक में दिखाऊंगा। और इसमें दूसरी बात है कि एक समान आकार का भुट्टा होने से क्या होगा, एक समान आकार का भुट्टा होने से हमारा पैदावार बढ़ेगा तो हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, इसमें सेलिंग पर्सन ज्यादा है। सेलिंग पर्सन का मतलब होता है दाने का प्रतिशत, यानी 1 कुंटल अगर आप भुट्टा लेते हैं, भुट्टा मोचा ही बोलते हैं ना, भुट्टा मोचा, तो 1 कुंटल अगर मोचा लेते हैं तो 1 कुंटल दाना आएगा, नहीं आता है ना। तो 1 कुंटल में जब इसको दाना अलग करते हैं और खोसा को अलग करते हैं तो इसको 82 से 84% आपका दाना निकलेगा। वही अन्य मक्का में आपको 78 से 79% आपका दाना निकलेगा। मतलब 4 से 5% आपको दाना अन्य मक्का से इसमें ज्यादा निकलेगा। तो ये दूसरा, और ज्यादा जब निकलेगा तो आपका पैदावार बढ़ेगा, जब पैदावार बढ़ेगा तो आपको मुनाफा बढ़ेगा। तीसरा है, सबसे अहम और खासियत यह है, इसमें गुण है कि नमी कम होता है, रस जो बोलते हैं ना, रस इसमें कम होता है। क्या ज्यादा रस वाला मक्का चाहिए या कम रस वाला मक्का चाहिए? कम रस वाला मक्का चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सबसे बड़ा समस्या किसान का होता है सुखाने का, और सुखाने का ये कम रस वाला है। जहां आपसे 3 से 4 धूप लगता है एक मक्का सुखाने में, वहीं ये 1.5 से 2 धूप में तैयार हो जाता है। क्यों कि इसका नमी कम है, रस कम है। रस कम होने से क्या होगा कि जल्दी सूखेगा, बाजार में जल्दी पहुंचेगा, बाजार का जो रेट है वो रेट आप पकड़ पाइएगा। या फिर कभी कभी रेट नहीं होता है तो कुछ लोग क्या करता है, उसको गोडाउन में रख देता है, भंडारण कर देता है। तो इसको जब भंडारण कीजिएगा तो लंबे समय तक ये मक्का के दाने में कुछ नहीं होगा। ठीक है। और चौथा इसमें क्या है कि इसको है ना, अधिक पौधा लगा सकते हैं। अधिक पौधे की बात बोलते हैं कि जहां 1 एकड़ में आप 30,000 पौधा लगाते हैं, वहां हम इसको कहते हैं 34,000 पौधा लगाइए। 34,000 मतलब 30,000 से जगह 34,000, तो 4,000 पौधा आपका बढ़ता है तो 4,000 भुट्टा भी आपका बढ़ेगा ना। तो 4,000 भुट्टा बढ़ेगा। एक भुट्टा का वजन कितना होता है? एक मोचा का वजन 300 से 400 ग्राम होता है ना। लेकिन हम मोचा बाजार में नहीं बेचते, हम दाना बेचते हैं। जब दाना को अलग करेंगे तो 200 से 250 ग्राम आपका दाना निकलेगा। लेकिन वो भी दाना हम लोग नहीं बेचते हैं, हम बेचते हैं कौन? सूखा हुआ दाना। तो जब उसमें नमी बात करते हैं, रस को बात करते हैं, तो 150 ग्राम तो आएगा दाना ना। तो एक मोचा से 150 ग्राम दाना आया, आपको 4,000 मोचा ज्यादा है, तो 4 डोरे 6 कुंटल पैदावार आपको घना लगाने से। घना का मतलब है 8 इंच पौधे से पौधे की दूरी, और कतार से कतार की दूरी 22 इंच। तब आपका 34,000 पौधा प्रति एकड़ आपको होगा। तब उसको 6 कुंटल आपका पैदावार प्रति एकड़ में बढ़ेगा। तो ये चीज, सारी चीज है। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए कि इसका जो हस कवर होता है, हस कवर समझते हैं, जो ढका हुआ रहता है, बंद रहता है। तो आपको कौन सा भुट्टा चाहिए? जिसका मुंह बंद हो तो वो वाला चाहिए, या जिसका मुंह खुला हुआ वो वाला चाहिए? जिसका मुंह बंद वाला चाहिए, है ना। तो बंद वाला मोचा आपको यही मिलेगा 3526 में। तो आगे हम जा रहे हैं, आगे आपको दिखा रहे हैं, आइए। तो इसमें जो अभी हम बताए थे ना, एक समान आकार का भुट्टा, तो आप देख रहे हैं कि मोचा, यहाँ ना तो हम कोई भुट्टा लगाए हैं, ना तो कोई मेरा कोई लड़का जो है वो लगाया है।
ये किसान का जो लगाया हुआ पौधा है बस वही है, उसी में भुट्टा आया, बड़ा है छोटा है जैसा है आपके सर के आंखों से देख सकते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि जब मक्का लगने का समय आता है तो भैया आपको सतर्क होना था, आपको इस चीज को याद रखना होगा कि मैंने मक्का देखा था खेत में जाके, क्योंकि जब मक्का लगने का टाइम आता है बहुत सारा कंपनी आपके बीच आता है ना, और अपनी अपनी कंपनी के बारे में बताता है कि मेरा इतना कुंटल देगा, मेरा उतना देगा, वो मक्का बेच के जाता है। फिर कब आता है मक्का बेचने के टाइम, इस बीच में आपको कहीं नजर नहीं पड़ेगा। तो एक समान आकार का जो भुट्टा है वो यहीं पे दिख रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे, जो घना की बात कर रहे हैं ना, घना लगाने की, वो यहाँ पे बात करेंगे। सर इसमें दिखाने का मतलब है कि ये जो टैग लगा हुआ है कि इसमें कितना पौधा है। हम बार बार कहते हैं कि घना लगाइए, पौधा लगाइए, दूरी मेंटेन कीजिए। दूरी का मतलब होता है आप पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच और कतार से कतार की दूरी 22 इंच है। इसका पौधा थोड़ा दूर है, देखिए कहीं कहीं दूर है ना, और थोड़ा आपका मन में सवाल चलता होगा कि घना लगाएंगे तो भुट्टा छोटा हो जाएगा, लेकिन इनके अंदर ये क्षमता है कि घना भी लग के भुट्टा छोटा नहीं होगा। जस्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे कि अभी 38 डिग्री 36 डिग्री टेम्परेचर है और 4 आदमी को हम बोल दें कि भैया आपको धूप में खड़ा होना है 1 घंटा, कोई 20 मिनट रहेगा, कोई 15 मिनट रहेगा, कोई आधा घंटा भी रहेगा, वो बाकी भाग जाएगा। तो सबका शरीर का क्षमता बनावट अलग अलग है। क्षमता जो होता है ये इसके अंदर ये क्षमता है कि ये घना लग के भी भुट्टा छोटा नहीं होगा। तो ये सारी बात बता रहे। और दूसरा बात होता है क्या, जब मक्का लगने का टाइम होता है तो मक्का लगने के टाइम में आपको हम जो सारी जानकारी देते हैं और उसी जानकारी को देते हुए फिर हम खेत में कटाई दिवस के समारोह पे आज के तरह हम मीटिंग करते हैं, समारोह करते हैं, जो किसान को बताते हैं। और बाकी आप लोग का कोई प्रश्न होगा और इसका जो पैदावार होता है, इसका जो पैदावार आएगा तो लोग क्या करता है, बहुत सारा किसान लगाता है 35-26 लगाता है और उसको पैदावार का सही जानकारी नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हर किसान 4 तरह का मक्का लगाता है और 4 तरह का मक्का लगा के चारों मक्का को मिलाता है और फिर वजन करता है, तो उसको क्या पता चलेगा कितना पैदावार आया 35-26 में? नहीं आएगा ना। जब तक कि वो 35-26 1 बीघा में या 1 एकड़ में लगा के काट के अलग तौल के नहीं देखेगा तो पता नहीं चलेगा। ये हम यकीन आपको दिलाते हैं, ये प्रति एकड़ में 6 से 7 कुंटल, हो सकता है 10 कुंटल किसी किसी के एकड़ में आता है, कि इतना का अंतर आएगा। अगर मान लीजिए 6 कुंटल ही आपका प्रति एकड़ का अंतर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है 35-26, तो 6 दुना 12,000 का मुनाफा आपको मिलता है। तो मेरा यही कहना था आप लोग से कि आपको खेत पे लाने का मतलब यही था कि आप लोग ये चीज देख रहे हैं, इसको याद रखना है। जब मक्का लगने का टाइम आएगा उस वक्त याद रखना है कि भी हमको कौन सा मक्का लगाना, हमने कौन सा मक्का देखा, कौन सा हाइब्रिड है। तो याद रखिए कौन सा हाइब्रिड है ये 35। एक बार कस के बोलिए आप लोग 35। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग का।